सभी सामान्य साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। सामान्य साथियों, आस्था एक ऐसी चीज है जो आज तक भी कोई भी मनुष्य इसके विषय में परिपूर्ण रूप से जानकारी नहीं दे सकता और ना ही दे सकता है, क्योंकि आस्था दिल से लेकर जो है मस्तिष्क तक अपनी जगह बना लेती है। और आस्था के कारण जो है हम लोग आज भी अपने अंदर ना तो प्रगति में आगे बढ़ सके हैं, ना ही विकास में आगे बढ़ सके हैं, और ना ही हम अपने चरित्र चित्रण में को मजबूत बना सके हैं। तो साथियों, आस्था का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसी के विषय में हम सभी को जानने की कोशिश भी करनी चाहिए और समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। मैं अरुण कुमार आप सभी को सिद्धार्था लाइव चैनल की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने सभी दर्शकों से भी आशा करता हूं कि आप सभी मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और अधिक से अधिक अपने लाइक और कमेंट्स के माध्यम से भी अपने विचार रखेंगे। साथियों, आस्था एक नशा है, आस्था एक अंधभक्ति है, आस्था हमें विज्ञान से दूर रखती है, आस्था हमें धर्म की ओर जो लेकर जाती है, आस्था हमें आडंबर पाखंडवादी बनाती है, आस्था हमें मनुष्य जीवन को कमजोर करने का एकमात्र साधन है। क्योंकि आस्था का ना कोई अस्तित्व है, ना कोई वजूद है, क्योंकि व्यक्ति अपने वजूद को खुद बनाता है। मनुष्य अपने जीवन का निर्माण समय वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से होता है और अपने जीवन को वह अपने कर्म के अनुसार ढालता है, क्योंकि वह मेहनत का व्यक्ति है, वह जीवंत व्यक्ति है और जीवन जिस शरीर में होता है उसे यह 5 तत्वों की आवश्यकता जरूर पड़ती है। और जो व्यक्ति 5 तत्वों को दरकिनार कर उस चीज को नहीं मानता और वैज्ञानिक पद्धति को भी अब नहीं स्वीकारता, तो वह व्यक्ति अपने आप को अंधेरे की गलियों में ले जाता है। साथियों, कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी आस्था भगवानों में है, कोई कहता है कि मेरी आस्था मूर्तियों में है, कोई कहता है कि मेरी आस्था इंसानों में है, कोई कहता है कि मेरी आस्था मानवता में है, कोई कहता है कि मेरी आस्था किताबों में है। तो साथियों, आस्था का मेरा मानना है कि जीवन में कोई भी परिचय नहीं है, क्योंकि आस्था का कोई विषय नहीं है। आस्था हम सबको अंधेरे की ओर लेकर जाता है, क्योंकि आस्था धर्म से जुड़ी होती है और आस्था धर्म के अनुसार चलती है। क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि जितने भी हमारे जो है भारत देश के या भारत देश से भी अलग व्यक्ति हैं, वह सभी ने सभी धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और धर्म में कई तरह के भगवान भी होते हैं, कई तरह की रूढ़िवादी परंपराएं भी होती हैं, कई तरह की संस्कृति भी होती है, और जिनका उन्हें कुछ ना तो पता है किस तरह से उत्पत्ति हुई है और ना ही उसके विषय में जान सकते हैं। मगर जो व्यक्ति चालाक, धूर्त और छल कपटी लोग होते हैं, वे समझ जाते हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही जल्दी प्रभावित हो सकते हैं, बहुत ही जल्दी गुलामी की अवस्था में आ सकते हैं, बहुत ही जल्दी उन्हें हम गुलाम बना सकते हैं, क्योंकि वे समझ जाते हैं कि धर्म की पुड़िया आस्था रगम के रूप में उनके दिमाग में डाल दो, भगवान की पुड़िया इनके दिमाग में डाल दो, रूढ़िवादी परंपराएं, त्योहारें और संस्कृति उनके दिमाग में डाल दो, तो वह तुरंत उन चीज़ों को मानने लगेंगे और तुरंत उनको अपने जीवन में अपनाने लगेंगे, क्योंकि वह आस्था में इतने अंधे हो चुके होते हैं, आस्था की अंधभक्ति में इतना खो जाते हैं कि उन्हें सत्य, प्रकृति और विज्ञान से बनी हुई चीज़ों का मूल्य नहीं पता होता है। जबकि साथियों, मेरा मानना है कि आज हम जिस जीवन को जी रहे हैं, आज हम जिस धरती पर रह रहे हैं, आज जहाँ पर हम आकाश के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वह सभी के सभी
कहीं न कहीं सत्य, प्रकृति और विज्ञानवादी हैं और हम अपने जीवन में जो भी वस्तुएं भोग रहे हैं या अपने जीवन में कार्य के माध्यम से या वर्क के माध्यम से या जैसे कि हम देख सकते हैं टीवी, मेडिकल, उद्योग धंधे, शिक्षा, ये सभी के सभी सत्य, प्रकृति और विज्ञानवादी हैं जिनका हम अपने जीवन में बहुमूल्य रूप से प्रयोग कर रहे हैं। मगर हम ये भी देख सकते हैं कि आस्था हमारी मंदिरों से जुड़ी होती है, आस्था हमारे मंदिर मस्जिद से जुड़ी होती है, आस्था हमारी साधु संतों के बताए हुए रूढ़िवादी परंपराएं, त्योहारें और ग्रह नक्षत्रों पर टिकी होती है। आस्थाएं जो है रत्न नग पर भी टिकी होती है, जो हमें बताते हैं कि यदि आप रत्न और नग पहन के रखेंगे तो आपको सुख समृद्धि, धन दौलत सभी इत्यादि मिल जाएगी। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आस्था का बीज हमारे दिमाग में डाल दिया गया है और जिसके कारण हम सत्य की पहचान नहीं कर पाते हैं और ना ही हम तर्कशील व्यक्ति होकर भी हम गलत चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम आज भी ऐसे व्यक्तियों से तर्क करते हैं जो आस्था के धर्म के नशे में चूर हैं और इस आस्था के धर्म रूपी में अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति बहुतायत मात्रा में हैं और जिसके कारण आज हम देख सकते हैं भारत देश हमारा आस्था में इतना डूबा हुआ है कि मैं इस आस्था से बाहर न निकलकर यह भारत देश को प्रगति और विकास में भी बाधा हो रहा है। हम देख सकते हैं कि विदेशी देश जो है वो आस्था पर नहीं टिका, जबकि मैं विज्ञानवादी होकर अपने टेक्नोलॉजी को, अपने देश की प्रगति को, अपने देश में रहने वाले मनुष्यों के लिए काम कर रहा है। जबकि भारत में साधु संतों के माध्यम से बनाए गए, भगवानों के माध्यम से बनाए गए त्योहारों को, भगवानों को, मंदिरों को और जितने भी पवित्र स्थान हैं उनको सबको आस्था में बांध दिया है और आस्था के कारण ही आज मनुष्य जो आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी अपनी हानि कर रहा है और अपने आप को कमजोर बनाकर फिर से गुलाम जीवन जीने के लिए तत्पर हो रहा है। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, हमें आस्था में डूबकर नहीं जीना है। हमें सत्य, प्रकृति और विज्ञानवादी बनकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और सत्य, प्रकृति, विज्ञानवादी जीवन जीने का सबसे बढ़िया मकसद और उद्देश्य तथागत बुद्ध की विचारधारा है, क्योंकि तथागत बुद्ध की विचारधारा ने सभी मनुष्यों को मानवतावादी, समतावादी, मूलक समाज बनाने के लिए तथा मित्रता, करुणा, प्रज्ञाशील, भाईचारा में बांधकर उन्हें सत्य, प्रकृति और विज्ञानवादी बनाया है। क्योंकि जो व्यक्ति साइंटिफिक बातें करते हैं, जो व्यक्ति आपस के भाईचारे और मित्रता को बनाए रखते हैं, जो अमीरी गरीबी, ऊंच नीच को के भेद को खत्म करते हैं, जो जाति पाति तथा देश की प्रगति के लिए काम करते हैं तथा साथ ही महिला का भी सम्मान करते हैं, ऐसे व्यक्ति ही विज्ञानवादी होते हैं। तो साथियों, तथागत बुद्ध की विचारधारा ही बुद्ध की विचारधारा है तथा बुद्ध की विचारधारा ही धम्म विचारधारा है और धम्म विचारधारा ही विज्ञानवादी विचारधारा है, जिसे आज पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व के देश भी आज तथागत बुद्ध की विचारधारा को अपनाकर आज सबसे सशक्त देश बने हुए हैं और टेक्नोलॉजी के में भी सबसे तेज बने हुए हैं। मगर जिस देश के अंदर विज्ञानवादी से ज़्यादा महत्व आस्था को दिया जाता है, वह देश कभी भी ना तो टेक्नोलॉजी में आगे हो सकता है और ना ही वह अपने विकास में आगे हो सकता है, क्योंकि देश के अंदर धर्म का चस्का लगा होता है। धर्म की पुड़िया आस्था के रूप में उनके नस नस में समाई होती है। इसलिए मेरा सभी से यही कहना है कि आप सभी आस्था के कारण अपने आप को गुलाम न बनाओ। इसी कारण, आस्था के कारण आप अपने परिवार को भी गुलाम न बनाओ। यदि आपको सम्मान पूर्वक जीवन जीना है, यदि आपको अपने देश को टेक्नोलॉजी और विकसित करना है, तो आपको आस्था से ज़्यादा विज्ञानवादी बनकर फिर से अपने देश को प्रगति पर लेकर
काम करना है, तभी हम अपने देश को प्रगतिवादी, विज्ञानवादी, बुद्धिस्ट बना सकते हैं। अन्यथा हम ऐसे ही आस्था में डूबकर हिंदू मुस्लिम में मतभेद बनाकर एक दूसरे की कटाक्ष कर तथा आपस में लड़ मर कर ही आस्था के कारण ही ये सब होता है। सभी साथियों को मैं फिर से ये कहूँगा कि बुद्धिस्ट विचारधारा ही विज्ञानवादी विचारधारा है, और जो व्यक्ति विज्ञानवादी विचारधारा को नहीं अपनाता है और आडंबर, पाखंडवाद, अंधविश्वास को सर्वोपरि रखता है, वह व्यक्ति तरक्की तो जरूर कर सकता है, मगर कहीं न कहीं अपने आने वाली पीढ़ी को वह गुलाम बनाता है, और एक दिन वह फिर से मनुस्मृति के आधार पर गुलाम बन जाएगा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति, छल कपटी और व्यक्ति, आरएसएस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग इस तरह के व्यक्तियों को ढूंढते हैं और उन्हें फिर से गुलाम बनाने की पूर्ण रूप से कोशिश करते हैं। इसलिए साथियों, जागरूक बनो और विज्ञानवादी बनकर अपने देश को विकास की ओर फिर से लेकर जाओ तथा देश के गौरव को सत्य, प्रगति, विज्ञानवादी बनाकर ही हम गौरव हासिल कर सकते हैं। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।